गुजरात शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। घर में सभी ऐशो आराम थे। खुशी का माहौल था क्योंकि घर में उनके लड़के संजय ने ऑफिस में एक विदेशी कंपनी से बहुत बड़ी डील की थी। और करोड़ों की डील होने की बात जब संजय ने घर में सभी को बताई तो घर के सभी लोग काफी खुश हुए। और संजय की बहन श्वेता बोली, भैया इस बात पर तो कोई पार्टी बनती है। सभी ने संजय से कहा कि श्वेता सही कह रही है। संजय ने कहा, पार्टी नहीं, मैंने कुछ और सोचा है। क्यों ना हम सभी कहीं बाहर पिकनिक पर चलते हैं। दादी, पापा, मम्मी और बहन सभी लोग काफी खुश थे। श्वेता संजय से बोली, हाँ भाई, ये सही रहेगा। दादी बोली, तुम लोग घूम आओ, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं यहीं घर में रुकूंगी। संजय ने दादी को कहा, नहीं दादी, आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। दादी भी संजय के बार बार बोलने पर तैयार हो गई। इन्हें नहीं पता था वहां इनका सामना किससे होने वाला है और इनके घर कोई नया मेहमान आने वाला है। कहानी सत्य घटना पर आधारित है दोस्तों। इसमें केवल नाम और स्थान बदले गए हैं। ये कहानी हमें संजय ने ही भेजी है और संजय ने आगे बताया कि अगले दिन ये लोग सभी देहरादून के लिए पिकनिक पर निकले। सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया। संजय ने एक हफ्ते का प्लान बनाया था। एक हफ्ते बाद फिर वो सभी अपने घर गुजरात के लिए निकले तो पूरा परिवार गाड़ी में बैठ चुका था। संजय गाड़ी चला रहा था। रास्ते में आते आते रात के 2 बज चुके थे और वो लोग देहरादून के पहाड़ों को पार कर रहे थे। एकदम सुनसान रास्ता, दूर दूर तक कोई गाड़ियां नहीं नजर आ रही थीं, न कोई होटल मकान। एकदम सुनसान सड़क थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक संजय की गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी जिसके काले घने लंबे बाल और उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। गाड़ी में संजय की दादी के अलावा सभी सो रहे थे। औरत को देखकर उसकी दादी ने कहा, बेटा गाड़ी मत रोको, पता नहीं ये कैसी औरत होगी जो रात के समय सड़क पर घूम रही है। क्या पता ये कोई लुटेरन हो या फिर कोई बुरा साया। तब तक गाड़ी उस औरत के पास में पहुंच गई और जोर जोर से गाड़ी का दरवाजा पीटने लगी। तभी गाड़ी में सभी जाग गए। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो या बहुत मुसीबत में फंसी हो। संजय की मां ने बोला, गाड़ी का दरवाजा मत खोलो, लेकिन संजय ने बोला कि यह औरत किसी अच्छे और बड़े घर की कोई शरीफ औरत दिख रही है और वो लगातार रोए जा रही थी। संजय बोला, एक बार इससे बात कर लेता हूं। और उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पूछा, क्या बात है, क्या परेशानी है और आपको कहां तक जाना है? आप क्यों रो रही हो? तब औरत ने बोला कि मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी छोटी बेटी फंस गई है। कृपया आप मेरी मदद करो। इतना सुनकर संजय खाई की तरफ दौड़ा और उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी दौड़ा। संजय सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। संजय को वहां पास में एक ईंट दिखाई दी। उसने ईंट से पीटकर गाड़ी का कांच तोड़ दिया और लड़की को उतार लिया। वो लड़की लगातार रोए जा रही थी। संजय बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी है, अपनी मम्मी के पास जाओ। तब भी वह लड़की मम्मी मम्मी बोले जा रही थी। फिर संजय ने उसको अपनी गोदी में उठा लिया और ऊपर आने लगा। तभी उसकी निगाह गाड़ी के आगे वाली सीट पर गई। शीशे के अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। फिर संजय ने वहां का भी कांच तोड़ दिया और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें खुली रह गईं। आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी जिसका माथा फूट गया था। खून बहुत सारा निकल रहा था और वह मर चुकी थी।
ये औरत कोई और नहीं थी, उसी लड़की की मां थी। ये देखकर संजय के होश उड़ गए। फिर उसके पिताजी भी तब तक वहां आ गए। उन्होंने भी देखा और वो समझ गए। उन्होंने सभी को कहा, जाओ गाड़ी में बैठो, हम आ रहे हैं। उन्होंने संजय को समझाया कि चलो अब इस बच्ची को घर ले चलते हैं। उस गाड़ी के नंबर को नोट किया ताकि उसके परिवार का पता चल सके, और वो लोग गुजरात के लिए वापस निकल पड़े। और गुजरात पहुंचकर संजय के पिताजी ने उस गाड़ी के नंबर से उसके परिवार के बारे में पता किया तो पता चला उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है और उस बच्ची का उसकी मां के सिवा कोई नहीं था। फिर उनके पिताजी ने अपने दोस्त को कॉल किया जो वहीं देहरादून में रहता था और उससे वो सारी बात बताई और उनसे उस औरत का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। उन्होंने पूरा इंतजाम किया और फिर इनके पिताजी वहां पहुंचकर बच्ची की मां का अंतिम संस्कार करवाकर घर वापस आ गए और घर के सभी लोगों ने उस लड़की को अपनी बच्ची की तरह रखा है और अब वो बच्ची भी बड़ी हो चुकी है। उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। संजय ने बताया कि उसकी मां फिर कभी ना तो हमें कहीं दिखाई दी और ना ही कभी परेशान किया। उस बच्ची को सभी प्यार से टिनी कहते हैं। टिनी संजय को चाचा, श्वेता को बुआ और पिताजी को दादाजी कहती है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बल्कि हमारी फैमिली हो। यदि कोई कमी नजर आए तो हमें जरूर बताएं, हम आगे उसका ध्यान रखेंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।